गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रेप सॉर्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम देख लेते हैं उनको, है ना। हमने पढ़ा था नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो वो क्या क्या थे। पाक, ठीक है। अफगानिस्तान था, है ना। चाइना, ठीक है। नेपाल, भूटान, ओके। म्यांमार, ठीक है। एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हमने देखा था, हमने कैपिटल्स देखे थे, हमने ये देखा था कि भारत के साथ इनका किस कंट्री का कितना बॉर्डर लगता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक देखी थी, लॉन्गेस्ट रिवर्स देखे थे हमने, है ना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसके। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि भारत के किन किन राज्यों को सेवन सिस्टर्स बोला जाता है ना। सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया सुना है कि भारत के किस किस राज्य को सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, लोग किस स्टेट, कितने स्टेट आते हैं इसमें, है ना। और किन किन स्टेट्स को बोला जाता है ये तो पता ही है, सेवन तो सात राज्य आते हैं, लेकिन कौन से आते हैं वो सात राज्य है, कौन से, ठीक है। तो एक है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आएगा असम, ठीक है। फिर नागालैंड, नागालैंड आ जाएगा। फिर आएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद आएगा मिजोरम, है ना। त्रिपुरा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है मेघालय, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अभी आपको पता चल गया सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया सात राज्य कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। ये बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेवन सिस्टर्स में कौन से राज्य आते हैं, उनके नाम बताइए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और, अब चूंकि भारत के ही है ना, ये जो हमारे राज्य हैं, तो हमें इनकी कैपिटल भी पता होना चाहिए। एक तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नेम, ठीक है। हम्म, अरुणाचल प्रदेश, ओके। सेकंड, असम। थर्ड, मणिपुर। फोर्थ, नागालैंड, राइट। नागालैंड के बाद आएगा मिजोरम, फिर आएगा त्रिपुरा, फिर आएगा मेघालय। मेघालय, सात बहन है ये। भारत के इन सात राज्यों को बहन माना जाता है, ठीक है। ये है सिक्किम, ये है सिक्किम,
अच्छा, इनकी कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार कैपिटल पूछ लेता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा अलग है ना। 3 राज्यों के नाम दे देगा और एक कैपिटल का नाम दे देगा, राजधानी का नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य की कौन सी राजधानी है। स्पेशली इंडिया के बारे में तो आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। असम, दिसपुर। असम, दिसपुर। मणिपुर, इम्फाल। नागालैंड, कोहिमा। ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला। है ना, त्रिपुरा, अगरतला। ठीक है। एंड मेघालय, शिलोंग। मेघालय, शिलोंग। ठीक है। तो ये हमारे भारत के वो 7 राज्य हैं जिनको 7 बहन बोला जाता है, और उनकी ये है राजधानी। ठीक है, ये है स्टेट एंड कैपिटल। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, असम की है दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड कोहिमा। ठीक है। मिजोरम, आइजोल। एंड त्रिपुरा है अगरतला, मेघालय है शिलोंग। ठीक है। अच्छा, ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, गंगटोक। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, अंडरस्टैंड सबको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, वो ये है कि ये जो स्टेट्स है ना, इनको नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इनको सीक्वेंस में आप लगाइए कि सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। एग्जाम्स में कई बार ऐसे करके लिस्ट बनवाने के लिए दे देता है, तो ये आपके लिए है, आप इसको करें। ठीक है, करिए आप इसे। चलो आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा चलता रहेगा करते करते, है ना। अच्छा, आपने ये तो देख लिया 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के, भारत के कौन से राज्यों को 7 बहन बोला जाता है, उनकी हमने राजधानी देख ली। अब हम एक चीज और देखते हैं। हमने लास्ट पिछली क्लास में पढ़ा था नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं और कौन से वो राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको साथ सीमा बनाते हैं, है ना। तो हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना, ये देखते हैं हम। तो हमने देखा था यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ था अफगानिस्तान। पूरा ही लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो पढ़ने में, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर चाइना आ जाएगा, यहाँ है नेपाल, यहाँ पे है भूटान,
म्यांमार, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पाकिस्तान पूरा यहाँ से यहाँ तक लगता है, तो सबसे पहले हमारा गुजरात है। दूसरा यहाँ पे ये पूरा ऐसे करके है यहाँ तक, राजस्थान। राजस्थान, फिर पंजाब है। पंजाब, J&K, लद्दाख भी आ जाएगा इधर, है ना। हमारी 2 यूटीज हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर, J&K, हिमाचल प्रदेश, HP, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ से ऐसे, सिक्किम है ये तो भूटान था। वेस्ट बंगाल यहाँ, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ओके, सिक्किम के बाद आएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लोकेशन आप देखते जाइए। ठीक है, नागालैंड के बाद आएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद आएगा मिजोरम, मिजोरम, एंड फिर त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, मेघालय, वेस्ट बंगाल हमारा हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने हुए, गुजरात, राजस्थान 2, पंजाब 3, यूटीज छोड़ देते हैं, अभी 2 यूटीज हैं, एक एंड 2, है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे 16 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और 2 यूटीज यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक बार यहाँ देख लेते हैं, गुजरात है पूरा, आप देख लीजिए, गुजरात, गुजरात बनाता है पाकिस्तान के साथ, है ना। गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अभी हम इनकी कैपिटल्स देख चुके हैं पीछे, राइट। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड लास्ट मेघालय। ठीक है। अच्छा, दो हमारी यूटीज हैं, है ना। हाउ मेनी यूटीज ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर? 2। दो यूटीज हैं हमारी, वो कौन सी हैं? J&K, दूसरा है लद्दाख। J&K एंड लद्दाख। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये हमारे 16 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है, इनकी सीमा बनाते हैं। और 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटीज हमारी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं, है ना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। चलो आगे देखते हैं, इसके यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अच्छा, इनकी कैपिटल हम पहले बता चुके हैं, है ना। आपको बस करना ये है, ये होमवर्क है आप सभी के लिए, कि आप इनकी लिस्ट बनाइए नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ये आपके लिए, आप इतना करिए इसको तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी हमारी पीछे क्लास हुई है, आप एक दूसरे से सारी कनेक्टेड है ना। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे ना सारी की सारी, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको डाउट रहेगा। अगर डाउट होता भी है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे, ठीक है। मैपिंग के साथ, मैप साथ लेके अगर आप ये पढ़ाई करेंगे ना इस क्लास को, मैप हमेशा आपके साथ होना चाहिए। आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझना है इन चीजों को। ज्योग्राफी में वैसे भी याद करने लायक कुछ है नहीं, सब समझना ही पड़ता है। एक बार अगर समझ में आ गया ना, फिर भूलेंगे नहीं, है ना। और यहाँ जो क्लास चल रही है, बस अगर सीरियसली, अगर रेगुलरली आपने ये कर ली, ठीक है, आप मैप पे मत जाना, आप सिर्फ क्लास करो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं आगे। हमने अभी तो देखा कि हमारे 16 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ, और हमारी 2 यूटीज यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा ये यहाँ पड़ोसी देश था पाकिस्तान, ठीक है।
हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य लगते हैं। तो हमने देखा यहाँ पाकिस्तान के साथ गुजरात लगता है, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, एक चीज और, हमारी जो यूटी है एक, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी स्टेट्स फॉर्म्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, विद पाकिस्तान। ठीक है, तो अब यहाँ हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान है, हमने वहां देख लिया है ना, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, इसके साथ गुजरात लगता है। ठीक है, पंजाब लगता है, गुजरात पंजाब आप ऐसे समझेंगे ना, आपको अगेन मैं बोल रही हूँ, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ के पढ़ेंगे सब, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, पंजाब लगता है और राजस्थान लगता है, राजस्थान। ठीक है, तो हमारे 3 राज्य लगते हैं, एक हमारी यूटी लगती है, JNK यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले 3 राज्य सीमा बनाते हैं, 3 राज्य सीमा बनाते हैं, 3 स्टेट्स। ओके, फॉर्म्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, एंड 1 यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, और वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये यहाँ क्लियर हो गया, पाकिस्तान के साथ 3 राज्यों की सीमा लगती है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ ऐसे देखेंगे तो पंजाब राजस्थान गुजरात, नीचे से आप जाइए तो गुजरात राजस्थान पंजाब। ठीक है, और एक हमारी यूटी की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल एक यूटी लद्दाख की सीमा लगती है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। एक ही यूटी ऐसी है जो अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, किसी राज्य की सीमा नहीं लगती है अफगानिस्तान के साथ, केवल लद्दाख की सीमा लगती है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अफगानिस्तान लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, ओनली 1 यूटी। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सारा। चलो आगे देखते हैं इसको। अच्छा, आप जब भी ये कर रहे हैं ना, आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, या तो आप ड्रॉ करिए या आप एक मैप खरीदिए, मैप से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा मैपिंग का, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना, वो बहुत जरूरी है साथ साथ मैपिंग करना। आगे देखते हैं इसको। बहुत फोकस करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो एक से ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाते हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है,
आगे चल। अच्छा, हम यहाँ देख रहे थे पाकिस्तान। हमने ये पीछे भी बताया था लास्ट वाली क्लास में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लाइन जाती है, ठीक है, ड्रॉ की गई थी 1947 में, है ना। तब 1947 में कौन सी? रेड क्लिफ लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया 1947 में, ठीक है। ड्रॉन बाय, किसने बनाई थी? रेड क्लिफ पर फिर रेड क्लिफ थे, इन्होंने ये सीमा बनाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में। और ये एग्जाम पूछ लेता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, तो वो है रेड क्लिफ। और ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ से जम्मू कश्मीर तक जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। दूसरी चीज, एक हम यहाँ देख रहे थे गुजरात, हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ गुजरात पंजाब और गुजरात राजस्थान और पंजाब सीमा बनाते हैं। अच्छा, गुजरात के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीके स्टैटिक का क्वेश्चन है। बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बना रहता है हमेशा, और अभी मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है ये इंडिया में, है ना। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में बनाई गई है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पता है क्या है? वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू। इसकी हाइट है 182 मीटर। दूसरी चीज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे बनाई गई है? आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया। वो कौन थे? किसको कहा जाता था द आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, देखिए कितने क्वेश्चन है यहाँ पे। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 3। वो कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और एक है यूटी, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा बनती है पाकिस्तान के साथ, 3 राज्य बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अच्छा, गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है ना। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, विश्व की सबसे लंबी
ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है और जिसकी हाइट है 182 मीटर, है ना। और ये बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनको डेडिकेट किया गया है आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। है कहाँ पर? अच्छा, किस नदी के किनारे है ये? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अब चूंकि आपको डिस्ट्रिक्ट अगर पता होगा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है ये, नर्मदा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है और नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है, नर्मदा रिवर पर है। दूसरी चीज, जो टाउन है जहां पर ये है वो है केवड़िया, है ना। कई बार एग्जाम में मान लो पूछ लिया, टाउन का ही नाम दे दिया, राज्य का नाम नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये नर्मदा नदी के किनारे पर है, केवड़िया टाउन है, वहां पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट की गई है, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, हाइट है इसकी 182 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक सारा? चलो आगे चलते। इसके बाद हम देख रहे थे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल लद्दाख की सीमा लगती है ना। अफगानिस्तान के साथ, यहाँ हमने देखा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा लगती है। लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। अफगानिस्तान के साथ हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसकी सीमा लगती है। अच्छा, लद्दाख एक लाइन है, डूरंड लाइन, पहले ये बताइए, डूरंड लाइन अफगानिस्तान बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन देखो, 1893 1893 में ये डूरंड लाइन बनी थी, 1893 में बनी थी डूरंड लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड देन ब्रिटिश इंडिया। तब का जो हमारा अविभाजित भारत था, है ना, उस समय भारत के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में बनी थी। लेकिन 1947 में क्या हुआ, 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए, उस समय पर जो ये वाला हिस्सा था इधर, क्योंकि यहाँ पूरा इंडिया था, जो भी पाकिस्तान है वो भी इंडिया था, ठीक है। तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान के, अफगानिस्तान और इंडिया से अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में हो गया, ठीक है। एंड पाक, ठीक है, ये है डूरंड लाइन। आगे देखते हैं इसको। अच्छा, अभी लद्दाख के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताते हैं, ठीक है। लद्दाख में इंडियाज फर्स्ट एवर, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी बनी है लद्दाख में, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई
सेंचुरी। लद्दाख में बनी है ना। ठीक है। दूसरी चीज बनाई किसने है? सेटअप बाय CSIR, है ना। CSIR ने बनाई है नाइट स्काई सेंचुरी। CSIR है CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। CSIR ने ये सेटअप की है। अच्छा, ये जो CSIR है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलो इसको पूरा लिखते हैं, है ना। CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का आपका टॉपिक है ना। आप याद करिए, और ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी कई सारे एग्जाम्स में पीछे आया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और भारत में ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट है। ठीक है। अब आता है चाइना। हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान देख लिया, अब आता है चाइना। तो यहाँ देखते हैं चाइना के साथ किस किस की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश, हम देखते हैं चाइना के साथ किस किस की सीमा लगती है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की लगती है। उत्तराखंड की लगती है। उधर सिक्किम की लगती है ना। और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की लगती है, सिक्किम की लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और एक यूटी की लगती है, वो है लद्दाख। यूटी, है ना, एक यूटी की लगती है। तो 4 स्टेट एंड 1 यूटी चाइना के साथ ये सीमा बनाते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम बनाएगा, और अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। ठीक है। और लद्दाख बनाता है यहाँ से, है ना। तो चाइना पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज और, चाइना और इंडिया के बीच में भी एक लाइन है। चाइना प्लस इंडिया, इनके बीच में भी एक लाइन है। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है।
मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के बीच में है ना। आगे देखते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था कि सिक्किम, देखो ये जो सिक्किम है यहाँ पे, सिक्किम, ये नेपाल, चाइना, भूटान, ठीक है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है भारत का जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, है ना, भूटान के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि जो भारत का राज्य है सिक्किम, या 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। हमने ये भी देख लिया चाइना के साथ सीमा कौन कौन बनाता है। हिमाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, सिक्किम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश बनाता है। अब हम देखते हैं कि नेपाल के साथ किस किस की सीमा लगती है ना। नेपाल के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, हम ये देखते हैं अभी, ठीक है। तो नेपाल के साथ देखते हैं कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड सीमा बनाता है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है नेपाल के साथ। बिहार सीमा बनाता है नेपाल के साथ, है ना। शादियां भी हो जाती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की तो नेपाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है। और सिक्किम, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पर सिक्किम और नेपाल की सीमा लगती है, और सिक्किम सीमा बनाता है। तो नेपाल के साथ 5 स्टेट सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं 5 राज्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। अच्छा, अब है भूटान। तो यहाँ पे हमने ये देखा सिक्किम की और भूटान की भी सीमा लगती है। अब भूटान को भी यहीं देख लेते हैं कि भूटान के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो एक तो सिक्किम बनाता है, ठीक है। दूसरा है असम बनाता है भूटान के साथ। तीसरा वेस्ट बंगाल भी बनाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने भूटान के साथ सिक्किम की सीमा लगती है, असम की लगती है, वेस्ट बंगाल की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है ना। तो 4 स्टेट हो गए जिनकी सीमा लगती है भूटान के साथ, ठीक है। क्लियर है ये यहाँ तक, है ना, क्लियर है ना सबको। चलो आगे देखते हैं इसको।
अभी आता है यहाँ पे म्यांमार, अब आता है यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे आता है म्यांमार। तो ये देख लेते हैं म्यांमार के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम, है ना, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार के साथ लगती है 4 राज्यों की सीमा, 4 स्टेट फॉर्म्स बाउंड्री विद म्यांमार, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब आता है बांग्लादेश, ये है यहाँ पे बांग्लादेश। अब हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ठीक है। तो 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स फॉर्म्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, 5 स्टेट्स फॉर्म्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, ठीक है। ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के किस किस राज्य की सीमा लगती है, किन किन देशों के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, कौन से राज्य किस किस देश के साथ सीमा बनाते हैं, हमने हर तरीके से यहाँ से ये सारे देख लिए। अब जैसे भी क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है, तो भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब की सीमा लगती है, ठीक है। और एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी सीमा लगती है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सिक्किम, सिक्किम के साथ किन किन देशों की सीमा लगती है, सिक्किम किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको पता है सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, चाइना और भूटान, ठीक है। अगर ऐसा आता है, कौन सी यूनियन टेरिटरी हमारी ऐसी है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है ना। और हमने अफगानिस्तान, ये लद्दाख के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम ये देखते हैं, चलो इसको आगे देखते हैं, है ना। अभी हम ये देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस देश के साथ लगती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस देश के साथ लगती है, तो चाइना के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना के साथ लगती है। दूसरी, आपको पता है यहाँ पे भूटान है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है।
है ना। देखो, इसलिए ज्योग्राफी में ना मैप साथ लेके बैठना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्लास करेंगे या आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मैप बहुत जरूरी है। तीसरा, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, चाइना, भूटान, म्यांमार। वैसे ही सिक्किम भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। लोकेशन आपको पता है, इधर नेपाल है, भूटान, चाइना, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार और चाइना। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अच्छा, एक और, ये है हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये देखते हैं वेस्ट बंगाल किस किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। मैंने आपको पीछे बताया था कि नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। इधर भूटान है, चूंकि ऐसे तो भूटान के साथ भी लगती है, और यहाँ है बांग्लादेश, है ना। तो आप इसको देखिए, नेपाल, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ लगती है और बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, हमारे यहाँ पे सिक्किम की सीमा नेपाल, चाइना, भूटान, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए मैप लेके बैठना बहुत जरूरी है, ताकि आपको लोकेशन याद रहे, कंट्रीज याद रहे और आपको स्टेट याद रहे पूरा क्लियरली, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत होने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं इसको, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अगर समझ के पढ़ोगे तो, अगर रट के पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ लगेगा। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक स्टेट है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। आपको पता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है ना। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है, यहाँ पर है ये। तो साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। त्रिपुरा फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री with Bangladesh from 3 side. Okay, from 3 side, है ना। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और एग्जाम में ये आया है और बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज है। ठीक है, तो अगेन फिर से
अगर आपको लोकेशन पता होगी, आपको पता होगा कि बांग्लादेश यहाँ पे है पूरा, ठीक है, तो आपको फिर ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लोगे उसको। आगे चलते हैं। अभी हम ये देखते हैं, हम अभी देखेंगे ऐसे यूटीज और स्टेट जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लग रही है, ठीक है। तो लद्दाख, लद्दाख हमारी यूटी है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है, पाकिस्तान से लगती है ना, और चाइना से लगती है, ठीक है। दूसरा आता है सिक्किम, सिक्किम स्टेट, आपको पता है सिक्किम चाइना के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और भूटान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। लद्दाख हो गया एक यूटी, एक हमारा हो गया सिक्किम। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, हम देखते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बनाता है, चाइना के साथ बनाता है, और म्यांमार के साथ बनाता है, ठीक है। 3 राज्यों के, है ना, 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अभी हम देखते हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। त्रिपुरा आपको पता है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। आगे देखते हैं। अच्छा, हमने ये भी देख लिया था कि नेपाल के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। हमने देखा था कि नेपाल के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है ना। नेपाल के बारे में हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, माउंट एवरेस्ट है इंडिया में, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। दूसरी चीज, नेपाल इज लैंडलॉक्ड कंट्री, आपको पता है। नॉर्थ में चाइना है और साउथ में इंडिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। तो आज के लिए इनफ है, इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए इसका, और अपना ध्यान रखिए।